स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आप सब जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, द फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड। सो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है। यस स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में हमारे पास सब एसेट्स अवेलेबल है। Now these assets you have to reverse and you have to transfer to the debit side of the realization account. इसमें सब fixed assets and सब current assets transfer होंगे, but there are certain items which you are not going to transfer. Accumulated losses को transfer नहीं करना है क्योंकि ये partners capital account में transfer किए जाते हैं। पार्टनर्स लोन को बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि पार्टनर्स लोन हम अलग से लेजर बनाने वाले हैं। यस, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस भी रिस्पेक्टिव अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा। ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। कमिंग टू द लायबिलिटी साइड, we transfer only and only external liabilities to the credit side of the realization account, and we can also transfer provision for doubtful debts given on the asset side here. हम यहाँ पे creditors, bills payable, बैंक लोन इस तरीके की external liabilities transfer कर सकते हैं, लेकिन internal loans, partners loan and accumulated profits बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। But again, there is an exception to WCR and IFR. अगर इन्वेस्टमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं as to investments, तो आप by investment fluctuation reserve realization account को लिख सकते हैं। Otherwise, investment fluctuation reserve all partners में partners capital में distribute हो जाएगा in all profit sharing ratio। और अगर हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम पे कर रहे हैं फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, देन आप बाय WCR यहाँ पे लिख सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, जो कि यहाँ पे लिखा जाता है अंडर कैश बैंक अकाउंट। देन स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर बाय डिफॉल्ट हम सब की सब लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। सो ऑल द लायबिलिटीज शुड बी पेड ऑफ और इट कैन बी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। So, अगर आप लायबिलिटी फर्म से पे कर रहे हैं we do cash or bank account, और अगर लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहा है then we do partners capital account. Same thing with distribution expenses, realization expenses. अगर फर्म पे कर रही है realization expenses then do cash or bank account, और अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पे कर रहा है then do partners capital account. Coming to assets realized, and the assets are realized, पैसा आ रहा है, we write it down on the credit side as by cash or bank account. और अगर asset partner take over कर रहा है, then by partners capital account. And as usual, the balancing figure will go here. अगर profit है, तो profit all partners ने old ratio में transfer हो जाएगा, ओके। और अगर losses है, तो वो भी all partners में old ratio में transfer हो जाएंगे। ऐसी मील के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। हमारे न्यू सेशंस मार्च 2026 से चालू हो रहे हैं एट ब्रांच, ब्रांच। प्लीज एनरोल योरसेल्फ।